हमेशा मुझे भी वोट मत दीजिएगा। मोटे थूक दो अधिकारी का, कलेक्टर के मोटे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा? कोई दफा लगेगा? हर कलेक्टर में फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूल का माला पहनाते हैं अधिकारियों को? फटा हुआ जूता का माला गर्दन में लटका दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश सरकार और उनके अधिकारियों को लेकर विवादित बयान दिया है। किसान सभा का आयोजन किया गया था जिसे बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि आप लोग बार बार अधिकारियों को अपनी मांग बता चुके हैं और अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मारपीट कीजिएगा तो केस हो जाएगा। अगर कोई भी अधिकारी आपके पास आते हैं तो उनके मुंह के ऊपर थूक दीजिए और जूता का माला पहना दीजिए, कोई मामला नहीं बनेगा। सुधाकर सिंह इतने पर ही नहीं रुके। सुधाकर सिंह ने किसानों से सवाल पूछा कि असल में नक्सली कौन है। थोड़ी देर के बाद सुधाकर सिंह ने खुद जवाब दिया कि जो अधिकारी कुर्सी पर बैठकर जनता की बात नहीं सुनते हैं, जो अधिकारी किसानों की मांग को नहीं मानते हैं, असल में वो ही नक्सली है। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, हमारी ज़मीन तो लेती है एक्सप्रेस वे बनाने के लिए, लेकिन किसानों का ट्रैक्टर अगर उस पर चले तो उनसे पैसा लिया जाएगा। आप हमसे पैसे लोगे और हम फ्री में आपको ज़मीन कैसे दे दें? सुधाकर सिंह के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है। जदयू के अभिषेक झा ने कहा कि सुधाकर सिंह टीआरपी बटोरने के लिए इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है अभिषेक झा ने, पहले आपको सुना देते हैं। कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना हर किसी के लिए ज़रूरी है और किसी भी सम्मानित माननीय विधायक या किसी भी जनप्रतिनिधि की ऐसी भाषा हो ही नहीं सकती है। ये उनके राजनीतिक और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। कहीं कोई त्रुटि कमी गड़बड़ी है तो हर किसी को शिकायत करने की आज़ादी है, अपना विरोध दर्ज करने की आज़ादी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। आरजेडी के साथ आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, बावजूद इसके सुधाकर सिंह द्वारा बार बार ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है कि वो लोग उसको कैसे देखते हैं, क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। गठबंधन पर इसका फर्क नहीं है, सत्ता और सरकार पर इसका फर्क नहीं है। क्या लगता है आरजेडी पर एक्शन लेगी? अभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग बताएंगे। तो सुना आपने, अभिषेक झा का साफ कहना था कि टीआरपी बटोरने के लिए सुधाकर सिंह द्वारा इस तरह का विवादित बयान दिया जा रहा है। यह आरजेडी के अंदर का मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि आरजेडी सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करेगी। जब हमने उनसे पूछा कि पहले भी सुधाकर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई बार विवादित बयान दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बार कार्रवाई जरूर होगी। अब देखना दिलचस्प है कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होती है या नहीं। हालांकि दूसरी ओर आरजेडी की ओर से सुधाकर सिंह पर कोई भी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है और सुधाकर सिंह एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। इतना तक कह रहे हैं कि अगर मैं भी आपका बात ना सुनूं और चुनाव में आऊं तो आप मुझे भी वोट मत दीजिएगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।